हमारा जो फर्स्ट ईयर का सेशन चल रहा था तो उसके हमने बिल्कुल स्टार्ट का लेक्चर रिकॉर्ड किया था, जिसमें हमने जो डायमेंशंस हैं उनके बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। आज इसी फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग एक ऐसा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि पुराने सिलेबस में इतना एक्सप्लेनेटिव तरीके से नहीं बताया गया था। जब से KPK की बुक स्टार्ट हुई है तो इसमें काफ़ी डिटेल्ड एक इसका इंट्रो है और इसकी फाइंडिंग्स हैं और इसकी ऑब्जर्वेशंस हैं और इसको सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स हैं कि जो बताए गए हैं नई बुक में। सो लेट्स वी आर गोइंग टू टेक एन एक्सप्लेनेटिव व्यू ऑफ दिस टॉपिक विच इज़ अबाउट अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो अनसर्टन का मतलब होता है गैर यकीनी। फिज़िक्स के अंदर जब हम चीज़ों की मेजरमेंट्स के बारे में देखते हैं या जब मेजर करते हैं तो हम एग्जैक्ट वैल्यू को अटेन नहीं कर पाते ड्यू टू सम फॉल्ट्स, जिसको एरर्स बोलते हैं, या आपके पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो अगर आपके पास जो एक स्केल है उसके अकॉर्डिंग नहीं आप यूज़ कर रहे तो आप एक छोटी सी एक जिसको हम लिवरेज बोलते हैं, लिवरेज रखते हैं कि हमारी जो वैल्यू होगी वो अगर एग्जैक्टली 9 है तो पॉसिबल है कि जब मैं मेजर करूँगा तो वो 8.9 या 9.1 होगी। तो हम ये जो लिमिट होती है यानी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, इसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। बेसिकली हमारे पास अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करने के लिए जो मेथड है सबसे पहले वो बताया गया है। सेकेंडली हमारे पास अनसर्टेनिटी के लिए जो मेन चीज़ है वो है कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है जो हमने यूज़ किया है उस इंस्ट्रूमेंट को लेकर हमें उसकी थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। जैसा कि आपके पास नंबर 1 लीस्ट काउंट है, नंबर 2 पे आपके पास उस इंस्ट्रूमेंट का कोई एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसको मेजर करने के लिए आपको उसकी गो थ्रू पहले होना पड़ेगा। तो उस सब को, इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं अनसर्टेनिटी के बारे में। मैं एक एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करूँगा ताकि उस एग्ज़ाम्पल को लेकर हमारे पास कोई कन्फ्यूजन जो है वो बाकी ना रहे। मैं सपोज़ करता हूँ कि मेरे पास से एक ब्लॉक है और मैंने इसकी लेंथ जो है वो फाइंड की है, लेट्स सपोज 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई है। अब अनसर्टेनिटी को मैं कैसे काउंट करूँगा या अनसर्टेनिटी को मुझे कैलकुलेट अगर करना पड़े तो मैं कैसे करूँगा। मेरे पास तो जैसे एक लेमन ये वैल्यू है, एक लेमन वैल्यू है 22.5 सेंटीमीटर और ये मेरे पास एक ब्लॉक है। सो सबसे पहले हम चलेंगे कि हमने इस ब्लॉक को जो मेजर किया है वो किस इंस्ट्रूमेंट से किया है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो है मीटर रॉड। ठीक है जी, मीटर रॉड का मुझे पता होना चाहिए लीस्ट काउंट कितना होगा। सो अगर हम मीटर रॉड की ऑब्जर्वेशंस को लेके देखें या उसकी हम थ्योरी को लेके चलें तो लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड इज़ अबाउट 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये लीस्ट काउंट है कि जो हम मीटर रॉड की टोटल अनसर्टेनिटी को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे पास एक वैल्यू आई है इसकी जो टोटल अनसर्टेनिटी यानी कि मैक्सिमम या मिनिमम जो अनसर्टेनिटी हो सकती है वो कितनी हो सकती है, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। कि मीटर रॉड मैक्सिमम क्या कर सकता है, या तो इस वैल्यू से प्लस माइनस ज़्यादा है या इस वैल्यू से प्लस माइनस कम है। ठीक है जी, तो ये एक अनसर्टेन वैल्यू है। लीस्ट काउंट एक्चुअल वो वैल्यू है कि जिसको हम कैलकुलेट जो है वो करते हैं। अब अगर इस मेजरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास ये जो 0.1 है इसका मतलब ये है कि या तो 0.05 ज़्यादा है या फिर 0.05 कम है, क्योंकि टोटल अनसर्टेनिटी जो हमारे पास है वो है 0.1 सेंटीमीटर।
इसका मतलब या तो 0.05 ज़्यादा होगा या 0.05 कम होगा। अगर 0.05 ज़्यादा है तब भी टोटल अनसर्टेनिटी यही है, अगर 0.05 कम है तब भी टोटल अनसर्टेनिटी यही होगी। तो अब हम चलते हैं कि सिंपली लेट्स सपोज कि ये जो एंड था, यहाँ पे जो मैंने मीटर रॉड रखा है, मैं इसको थोड़ा सा रेज कर रहा हूँ, ठीक है। इस ब्लॉक के इस एंड पर जो मैंने मीटर रॉड यूज़ किया है यहाँ पे, मैं ये सपोज करता हूँ कि इधर उस मीटर रॉड का जो मार्क आया था वो आया था 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ऐसे मैंने मीटर रॉड रखा, यहाँ पे आया 10.5 सेंटीमीटर। अब इस रीडिंग के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट मार्क मीटर रॉड का यहाँ पे आना चाहिए, जैसा कि ये एक मीटर रॉड है, ठीक है जी, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 10.5 आया था ये वाला, तो इसका मतलब है कि आगे जो नेक्स्ट वाला मार्क आना चाहिए वो आना चाहिए 33.0 सेंटीमीटर। ऐसे ही है, क्योंकि मुझे टोटल 22.5 चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मैं टोटल अनसर्टेनिटी को काउंट करके फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू करूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास लेंथ जो है वो कैसे निकलेगी। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आई है 33.0 प्लस माइनस 0.05 माइनस 22.5 प्लस माइनस 0.05, यानी कि मैक्सिमम अनसर्टेनिटी और मिनिमम अनसर्टेनिटी दोनों को यूज़ करते हुए मैंने ये वैल्यू माइनस इसलिए की है कि मुझे इसका एक एग्जैक्ट मार्क चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए, ठीक है जी। सो इट्स मीन कि ये टोटल जो अनसर्टेनिटी होगी ये बनेगी 22.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है जी। हमने बियॉन्ड द लिमिट एंड बिफोर द लिमिट को सॉल्व करके इस अनसर्टेनिटी का एक मिड पॉइंट यानी कि टोटल अनसर्टेनिटी जो है वो फाइंड की है, ठीक है जी। सो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो मेरी लिवरेज है, यानी कि जो तकरीबन है, जो कमोबेश है, वो 22.5 अगर नहीं है तो 22.4 होगी या फिर 22.6 होगी। ऐसा ही है। प्लस माइनस 0.1 का मतलब क्या है कि या तो 22.4 वैल्यू मेरे पास है या फिर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 22.6 सेंटीमीटर। अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जिसमें हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बारे में जाएंगे। हमारे पास जो टोटल रिजल्ट अभी तक बना हुआ है वो बना है 22.5 और 0.1 टोटल अनसर्टेनिटी के साथ इस ब्लॉक की लेंथ है। यहाँ तक आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल बेस करते हैं। जी, तो हमारे पास अभी तक जो टोटल वैल्यू है वो हमारे पास है लेंथ 22.5 0.1 सेंटीमीटर। जो अनसर्टेनिटी है हमारे पास इसमें वो हमारे पास है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है जी, या प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये है कि जो हमारे पास फ्रैक्शनल एरर आ रहा है, फ्रैक्शनल का मतलब पॉइंट्स में जो वैल्यू है, एरर का मतलब कि जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू नहीं आ रही, तो जो फ्रैक्शनल एरर जो हमारे पास अभी तक इंडिकेट हो रहा है वो कैसे निकालेंगे। उसके लिए एक फार्मूला है, फ्रैक्शनल एरर इक्वल होता है अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू।
ये हमारे पास क्या देगा, फ्रैक्शनल एरर। तो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, प्लस माइनस 0.1 और मेजर्ड वैल्यू कितनी है 22.5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.00, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.004 और इसके साथ हम करेंगे प्लस माइनस, ये हमारे पास फ्रैक्शनल एरर की वैल्यू आ गई है। इट्स मीन कि हमारे पास जो एक्यूरेसी टोटल जो होगी वो फाइंड करने के लिए जो परसेंटेज एरर जो है उसको फाइंड करने के लिए याद रखना है कि फ्रैक्शनल एरर को हम मल्टीप्लाई करते हैं परसेंट से। ठीक है जी, तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है बिकॉज बोथ वैल्यूज आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड। तो यहाँ तक हमने वैल्यू फाइंड कर दी। दोबारा से ज़रा मैं सम अप करता हूँ अभी तक जो हमने टॉपिक को आगे परसू किया है। सबसे पहले हमने एक मेजर्ड वैल्यू ली थी एक ब्लॉक की जो थी 22.5। ये परसेंटेज हमें कहाँ से मिली, ये सॉरी अनसर्टेनिटी हमें कहाँ से मिली, ये अनसर्टेनिटी हमें मिली मीटर रॉड के लीस्ट काउंट से। इस लीस्ट काउंट को हमने ये कहा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो इस वैल्यू के एक्चुअल बेस में हम या तो ऐड करेंगे या माइनस करेंगे। सो ये लेंथ हमने फाइंड की विद अनसर्टेनिटी, जिसमें हमारे पास अनसर्टेनिटी की वैल्यू थी प्लस माइनस 0.1। ठीक है जी, फ्रैक्शनल एरर को फाइंड करने के लिए हमें अनसर्टेनिटी का एक फार्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें उसकी वैल्यू है अनसर्टेनिटी डिवाइड बाई मेजर्ड वैल्यू। तो अनसर्टेनिटी इस केस में हमारे पास थी 0.1, उसको हमने मेजर्ड वैल्यू पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया एक फ्रैक्शनल एरर। अब हमने अगर परसेंटेज एरर फाइंड करना है तो फ्रैक्शनल एरर को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम चलते हैं जी, हमारे पास अनसर्टेनिटी के फाइनल रिजल्ट को काउंट करने के मेथड कितने होते हैं, हमारे पास कितने मेथड्स हैं कि जिसकी वजह से हम अनसर्टेनिटी को काउंट कर सकते हैं। सो नंबर 1, रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये जिस तरह आप मैथमेटिक्स में डेरिवेशन या इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, या अगर आप वो सेकेंड ईयर में अगर हैं, अगर आप लोगों को वो नहीं आइडिया, तो जिस तरह आप आइडेंटिटीज़ लगाते हैं जिसमें कम्युलेटिव है, रिलेटिव है, ठीक है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो इसी तरह अनसर्टेनिटी को फाइंड करने के भी कुछ आपके पास रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल हम करते हैं रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। रूल ऑफ एडिशन, अगर आपके पास 3 वैल्यू है, ठीक है जी, फाइनल रिजल्ट आपने लिया है जिसमें आपने 2 को सब्ट्रैक्ट किया है या आपने ऐड किया है। सो जैसा कि मेरे पास एक वैल्यू आती है x इज इक्वल टू y प्लस जी और x इज इक्वल टू y माइनस जी, तो इसकी परसेंटेज या आपके पास अनसर्टेनिटी फाइंड करने का मेथड क्या होगा, वो होगा कि डेल्टा x इज इक्वल टू, हमने इन दोनों को प्लस कर देना है, यानी दोनों अनसर्टेनिटीज़ को हमने ऐड कर देना है प्लस माइनस के साथ। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे हम बोथ वैल्यूज़ की जिनको हमने ऐड या माइनस करके अपना फाइनल रिजल्ट जो है वो लिया हुआ है। ठीक है जी, तो बुक के पेज नंबर 13 पे एक एग्जांपल है, उसको आप लाजमी देखिएगा। इसके बाद आता है कोशेंट रूल। दूसरा है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में ये है कि अगर आपके पास जो रिजल्ट फाइनल है x, वो या तो y मल्टीप्लाई बाई z के इक्वल है या फिर y डिवाइडेड बाई z के इक्वल है, तो फिर हम अनसर्टेनिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी मैं एक एग्जांपल साथ लेके चलता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मज़ीद क्लियर हो जाए। बेसिकली इसका फार्मूला ये है कि आपके पास जो फाइनल रिजल्ट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको फाइंड करने के लिए आपने
y की परसेंटेज अनसर्टेनिटी और z की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को प्लस करना है। हम चलते हैं ओहम लॉ के पास। ठीक है जी, ओहम लॉ में हमारे पास क्या चीज़ थी, v इज इक्वल टू आई आर। हम कहते हैं कि जो वोल्ट्स हैं वो आपके पास है 7.3 वोल्ट्स। ठीक है जी, और उसकी जो डेल्टा वी है यानी चेंज जो है, स्मॉल चेंज है, वो है प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। ठीक है जी, उसके बाद हम चलते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इसकी कैसे फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे परसेंटेज v इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी डिवाइड बाई टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो ये वैल्यू हमारे पास आई 1.37%, जो कि तकरीबन बनती है 1%। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे, बिकॉज हम r को लेके चल रहे हैं। ठीक है, यानी इसमें हमने r फाइंड करना है। जो r टोटल वैल्यू है वो है v ओवर i के। अगर इस मैं रूल का हिसाब लगाऊं तो मेरे पास सेकंड वन इज ऑब्टेनिंग। सबसे पहले हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड की, किसकी, वोल्टेज की। अब हम चलते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ करंट, जिसमें करंट की वैल्यू है हमारे पास I इज इक्वल टू 2.73 एम्पेयर, और इसकी जो अनसर्टेनिटी है डेल्टा I वो हमारे पास है 0.05। ठीक है जी, एम्पेयर। तो इसको भी फार्मूला लगाएं, परसेंटेज ऑफ करंट 0.05 डिवाइडेड बाई 2.73 मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो इसकी वैल्यू का रिजल्ट जो हमारे पास बनता है वो है 1.83। अगर हम राउंड फिगर करेंगे तो बनेगा 2%। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमने क्या करना है कि परसेंटेज ऑफ x को फाइंड करने के लिए परसेंटेज ऑफ y प्लस परसेंटेज ऑफ z को ऐड अप करना है। ठीक है, तो सिंपली इसको देखते हुए हमने अगर अनसर्टेनिटी ऑफ r को फाइंड करना है तो हमने z और y की अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे। तो ये कितना बनेगा, 3%। तो ये कौन सा रूल हो गया जी आपके पास, क्वोशंट रूल। हाँ, इससे आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, इससे आगे आप चीज़ों को सम अप करने के बाद एक नया जो नई वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं स्किप कर रहा हूँ अभी। तो जो हमने एज अ रूल इसको लिया था वो हमने अभी इसको प्रूव किया है। नेक्स्ट वन है पावर ऑफ अ क्वांटिटी। यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन एडिशन, यहाँ पे क्या है सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट वन इज डिवीजन। अब चलते हैं इन तीनों चीज़ों से या चारों चीज़ों से बाहर निकलकर पावर पे। ठीक है जी, अभी हमने जो पावर का फार्मूला जो यूज़ करना है वो है हमारे पास वॉल्यूम, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी, अगर आपके पास जो वैल्यू है वो सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड थर्ड वन इज डिवीजन में नहीं है, तो अगर पावर में है तो फिर अनसर्टेनिटी रूल्स कैसे अप्लाई होंगे। उनके लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपके पास फार्मूला जिसको आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आपने वो वेरिएबल फाइंड करना है या उसको इंडिकेट करना है कि जिसका एरर या जिसकी अनसर्टेनिटी आप फाइंड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस वाले फार्मूला को लेके चलूँ तो मेरे पास एक वैल्यू गिवन है कि मेरे पास R है उसकी वैल्यू है 2.25 सेंटीमीटर, और उसकी जो अनसर्टेन वैल्यू है वो हमारे पास है 0.01 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, 0.01 डिवाइड बाई 2.25 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये कितना बना जी हमारे पास 0.4%।
ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी सबसे पहले आपने फाइंड करनी है। ठीक है जी। अब फार्मूला को देखते हुए अनसर्टेनिटी को फाइंड करने के लिए हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे, तो उसमें ये याद रखना है कि अगर r की पावर 3 है तो आपने इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर r की वैल्यू यहाँ पे 5 होती तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते, अगर r की वैल्यू यहाँ पे n होती तो हम क्या कर देते, इसको n से मल्टीप्लाई कर देते। तो सबसे पहले हम करते हैं जी, हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ r इन v, तो क्या करेंगे 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये कितना माना 0.12%। ठीक है जी, जस्ट 1 मिनट, ये आता है 1.2, सॉरी 1.2%। ठीक है जी। अब आपके पास वैल्यूज़ अगर गिवन है तो 4/3 पाई आर क्यूब में वैल्यू पुट करें और एंड पे आप उसको जब 100 पे जब 100 पे इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। सो जस्ट आई हैव टू से दैट कि आपके पास जो अगर पावर में रूल है तो आर या जो भी वेरिएबल है जिसकी अनसर्टेनिटी आपको गिवन है उसको आपने विद पावर मल्टीप्लाई करना है एंड दिस विल गिव यू द होल अनसर्टेनिटी ऑफ द फार्मूला। सो बेसिकली ये अनसर्टेनिटी का वो रूल्स हैं कि जिनको यूज़ करते हुए आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो मेजरमेंट्स के अंदर अगर हमें अनसर्टेन वैल्यूज़ गिवन है तो हम उनसे कॉप अप कैसे कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको लेक्चर अंडरस्टैंड कर पाए होंगे आप लोग। इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कमेंट सेक्शन में लाजमी याद रखा करें कि जहाँ पे कोई आपको इशू आता है या आपको कोई क्यूरी है तो उसको लाजमी पूछा करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।